नमस्कार दोस्तों, स्टडी निदर्शन में आपका स्वागत है। मैं विकास आज आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जो रिक्त पद हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा भैया, और ये भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जान लें कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जो पद रिक्त है भैया वो निकल के आ रहे हैं 52,699 पद। ये जो पद हैं ये शायद या लगभग ये कह सकते हैं कि नवंबर के लास्ट तक ये हमको विज्ञापन देखने को मिले। नवंबर के लास्ट तक कब तक भैया देखने को मिल सकता है? ये विज्ञापन हमको नवंबर के अंतिम दिनों तक हमको 52,699 पदों का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारे सर नीरज सर ने एक नया बैच प्रारंभ किया है जिसका नाम है मिशन वर्दी। इस नाम से नया बैच शुरू किया गया है, मिशन वर्दी के नाम से ये बैच शुरू किया गया है। कहां पे शुरू किया गया है? तो स्टडी विद नीरज सर चैनल पे ये आपको पहले 3 या 4 दिन की क्लासेस जो आपको फ्री में दी जाएंगी, उसके बाद ये सारी क्लासें कहां पे चलेंगी? तो स्टडी विद नीरज सर के एप्लीकेशन चैनल पे सारी क्लासें चलेंगी। तो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हम लोगों के साथ जुड़िए और जुड़कर अपनी तैयारी और अपनी सफलता को साकार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में हमें पढ़ना क्या है। तो मैं आप लोगों को जीएस के बारे में बताऊंगा, मैं जीएस पढ़ाऊंगा। बाकी मैथ के सर आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। नीरज सर ज्योग्राफी आपको हिंदी पढ़ाएंगे और 1-2 सब्जेक्ट और भी पढ़ा सकते हैं। ठीक भैया, और नए नए टीचर जो हैं आएंगे, आपको साइंस को पढ़ाने के लिए नया टीचर मिलेगा आपको, और आपको इकोनॉमिक्स के लिए एक नया टीचर मिलेगा। तो इन वो सब टीचर जो आएंगे वो आप सबको बताएंगे क्या क्या पढ़ाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट की? तो हम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट 2 पढ़ाएंगे? तो पहला सब्जेक्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे वो पहला सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास। किस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे? तो हम लोग चर्चा करेंगे भैया भारतीय इतिहास। जो आपका टॉपिक है भारतीय इतिहास, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पेपर आएगा भारतीय इतिहास से आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे लगभग 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे भैया? 6 से 7 प्रश्न हो सकते हैं। कितने प्रश्न हो सकते हैं? 6 से 7 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने घर वालों का सपना साकार करना चाहते हैं, अपने शरीर पर वर्दी देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए मिशन वर्दी बैच के साथ। ठीक भैया। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान भी हम लोगों में अच्छे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग 4 से 5 या 6 से 7 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल सकते हैं। भारतीय संविधान से भी 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 6-6 12 क्वेश्चन जो हैं ये मेरे द्वारा आपको तैयार कराए जाएंगे। यहां से हर हालत में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी क्लास का लुत्फ उठाइए। ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, मैं डेमो के रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बंगाल के गवर्नर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो आज हम लोग बात करेंगे भैया बंगाल के गवर्नर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो बंगाल के गवर्नर। बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर। इस टॉपिक से हो सकता है भारतीय इतिहास में 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाए, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कैसे बना इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था भैया, बंगाल का थोड़ा इतिहास को जान लें। होता क्या है कि 23 जून
23 जून 1757 को एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम जानते हैं प्लासी के युद्ध से। कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो दो लोगों के बीच लड़ा गया, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। बंगाल के नवाब भैया उस समय कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। कौन थे भैया? सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। कौन नेतृत्व कर रहा था भैया? रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर दिया तो अंग्रेजों का जो आधिपत्य था वो बंगाल पर स्थापित हो गया। भैया कहां स्थापित हो गया? बंगाल पर स्थापित हो गया। इसके बाद एक घटना देखने को मिलती है भैया, 1764 का बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध भैया? 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो वहां पर जब अधिकार स्थापित कर लिया तो वहां पर जो नियम कानून थे वो कौन बनाना शुरू कर दिए? तो वो बनाना शुरू कर दिए अंग्रेज। क्या बनाना शुरू कर दिए? अंग्रेजों ने नियम कानून बनाना शुरू कर दिया। और वहां पर पहला गवर्नर नियुक्त किसे किया? तो पहला गवर्नर नियुक्त करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। किसको नियुक्त करते हैं भैया? रॉबर्ट क्लाइव को। तो पहला बंगाल का गवर्नर जो हमको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? तो बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में हमको पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना भैया? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जानेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव कौन था भैया? रॉबर्ट क्लाइव बात करते हैं भैया किसके बारे में? तो बात करते हैं हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर था भैया रॉबर्ट क्लाइव। पहला पॉइंट है भैया रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना भैया। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। इसने बंगाल में भैया जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना तो इसने बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया भैया? इसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। इसने क्या किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में द्वैध शासन इसने अपने शासनकाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। द्वैध शासन का मतलब होता है भैया दोहरा शासन। इसने अपने शासन काल में क्या किया? तो इसने अपने शासन काल में द्वैध शासन को लागू किया। और नेक्स्ट पॉइंट भैया इसने रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि
की संधि 12 अगस्त 1765 में की। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में की और जिसके अनुसार रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया। क्या बना लिया भैया? अपना पेंशनर अपना क्या बना लिया? अपना पेंशनर बना लिया और इसे 26 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही और बंगाल और बिहार की दीवानी स्थायी रूप से गवर्नर ने प्राप्त की। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में इलाहाबाद की संधि बादशाह शाह आलम द्वितीय से की और उसे 26 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही और उससे बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त की। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इसने अपने शासनकाल में ये किया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब को परास्त कर उनसे 50 लाख रुपए प्राप्त की तथा चुनार की जागीर भी प्राप्त की। अब ये पॉइंट समझेंगे भैया। देखो वहां पे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ये 26 लाख रुपए वार्षिक दे रहे थे और लेकिन यहां पर अवध के नवाब से इन्होंने कितने लाख रुपए लिए भैया? 50 लाख रुपए लिए तथा चुनार की जागीर भी रॉबर्ट क्लाइव ने प्राप्त की। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब को परास्त कर उसने 50 लाख रुपए प्राप्त किए तथा चुनार की जागीर भी प्राप्त की। भैया इसने अपने शासनकाल में उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इसने मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में कर्मचारियों को उपहार लेने
को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। पर प्रतिबंध लगा दिया भैया, पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगा दिया भैया, किसने लगा दिया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया भैया। रॉबर्ट क्लाइव को भैया, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को भैया, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रखेंगे भैया? नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपने शासनकाल में, इसके शासनकाल को, इसका शासनकाल जो रहा भैया गवर्नर के रूप में, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल को इसका शासनकाल क्या था भैया? तो 1765 से 1772 के बीच में एक बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो इसके शासनकाल को भारत की लूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? भारत की लूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? भारत की लूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल को भारत की लूट कहा जाता है। ठीक है ना? और एक पॉइंट याद रखेंगे, एक व्यक्ति हुआ है पर्सिवल स्पीयर। क्या भैया? पर्सिवल स्पीयर। एक व्यक्ति हुआ है स्पीयर। कौन हुआ भैया? स्पीयर। स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। क्या कहा है? भविष्य का अग्रदूत कहा है। अग्रदूत कहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या हो याद रखेंगे, इसने बंगाल में भैया, इसने बंगाल में भैया, बंगाल में दो उपदीवान, पहला जो था उपदीवान रजा खां तथा दूसरा सिताब राय को नियुक्त किया। सिताब राय को नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया भैया? किया। तो हम लोगों ने चर्चा की किसके बारे में? तो हम लोगों ने चर्चा की भैया रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना? तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों ने जाना भैया, रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन चलता है भैया 1765 से लेकर 1772 तक इसका शासन रहता है भारत में। ये बंगाल का पहला गवर्नर बनकर आता है। क्या आता है भैया? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। इसने अपने शासन काल में भैया द्वैध शासन लागू किया। क्या किया? इसने अपने शासन काल में क्या लागू किया भैया? द्वैध शासन प्रारंभ किया। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशनर बनाया और उसे 26 लाख रुपए वार्षिक रूप में दिया। ठीक है? और इसके बाद इसने क्या किया? वार्षिक दिया। और बंगाल और बिहार की दीवानी जो है स्थायी रूप से किसने प्राप्त की? गवर्नर ने प्राप्त की, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने प्राप्त की। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब को परास्त करके इसने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। और क्या प्राप्त किया भैया? और चुनार की क्या प्राप्त की? जागीर प्राप्त की। किसने प्राप्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्राप्त किया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कर्मचारी जो नियुक्त थे वो उपहार किसी भी व्यक्ति से नहीं ले सकते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में
उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा पॉइंट भैया, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। कहां से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। इसके शासनकाल को, इसका शासनकाल 1765 से लेकर 1772 तक था। तो इसके शासनकाल को भारत की लूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? भारत की लूट कहा जाता है। एक इतिहासकार हुआ है स्पीयर। स्पीयर अंग्रेज था। स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। क्या कहा है भैया? भविष्य का अग्रदूत कहा है। और इसने अपने शासनकाल में इसने बंगाल में 2 उपदीवान नियुक्त किए, एक रजा। ठीक भैया, ये क्लास यहीं तक थी। तब तक के लिए धन्यवाद।